हालेलुया। राती असी बड़े विस्तार दे नाल प्रार्थना के विषय के उत्ते उहदे 12वें हिस्से नूं असीं सिक्ख्या सी और अज पाठ 13 दे विच असीं जावांगे और खुदा दा वचन सानूं प्रार्थना करन दे विखे की सिखाउंदा है उहदे उत्ते असीं अज जो भी खुदा दा रूह सानूं सिखावेगा असीं उहदे वल वधांगे। पहली असी आयत पढ़ी है प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 2 अध्याय उहदी 42 आयत। वो लगातार रसूलों की सिक्ख्या, लगातार ही संगत, लगातार ही रोटी तोड़न ते लगातार प्रार्थना दे विच मगन रहे। हालेलुया। किदां सीगे भला हो? लगातार प्रार्थना दे विच लगे रहे, मगन रहिंदे सी। सो राती असीं इत्थे समाप्त कीता सीगा कि असीं किन्ने कु मगन रहिंदे हैं ते जिहड़ा मगन रहिंदा है परमेश्वर उहदी प्रार्थना नूं ही सुणदा है। हालेलुया। खुदा दा वचन दसदा परमेश्वर अपने नाम दे निमित्त सब कुछ करदा है। किवें जी? अज बहुत सारे लोगों को कई बार कुछ गलत फहमियां हो जांदियां। जे किसी की प्रार्थना दे नाल कोई बीमार चंगा हो जाता, किसी का कोई काम धंधा चल पैंदा, किसी को कोई आशीष बरकत मिल जाती है तो प्रार्थना करने वाले नूं कदी कदी ये प्रौढ़ हो जाता भी शायद मेरी प्रार्थना दे नाल ही ये काम होया, उंज होना नहीं सी। लेकिन उन्हां दे लई खुदा दा वचन दसदा है खुदावंद खुदा अपने नाम दे निमित्त, हालेलुया, वो अपने नाम की खातर भी बहुत बार बहुत कुछ करदा है। क्योंकि कलीसिया दे विच आउण वाला जिहड़ा नवां चेहरा हुंदा है उन्होंने नहीं पता इस वचन की गहराई की है, उन्होंने नहीं पता इस वचन की सच्चाई की है। उन्हें तो सुनिया भी यसु मसीह के नाम च शिफा मिलती है, उन्हें तो सुनिया यसु मसीह के नाम च शांति मिलती है, उन्हें तो सुनिया यसु मसीह के नाम च अचंभे मौजजे हुंदे आ। वो यसु मसीह के नाम की खातर आया। हालेलुया। हुण जिहड़ा प्रभु यसु मसीह के उत्ते भरोसा रख के आया आ उहदे जीवन दे विच जिहड़ा काम है ना वो यसु मसीह अपने नाम दे निमित्त भी कर दिंदा है। हालेलुया। सो इस करके कदे साडे दिमाग दे विच इह घमंड नहीं होना चाहिए कि शायद मेरी प्रार्थना, शायद मेरे रोज़ा रखण दे नाल, शायद मेरे बहुत भगती करन दे कारण ये सब कुछ हुंदा। जिवें पिछले दिनां 'च असीं सिक्ख्या सीगा पतरस ने अपने पहले प्रचार दे विच आख्या कहंदा भी तुसी ये जिहड़ा लंगड़ा चंगा होया ना इनू चंगा होया देख के तुसी साडे वल इस तरह क्यों देखदे हो मानो साडी भगती ने इनू चंगा कीता होवे। सो इहदा मतलब प्रार्थना भी एक साइड ते हो गई, भगती भी एक। कहंदा तुसी सानू इदां देखदे हो जिवें साडी भगती ने। ते अज बहुत सारे भगत ये दावा करते हैं भी असी जी भगती करते ना, अं जी प्रार्थना करते लंबा लंबा समा, असी जो रोजे रखते लंबे लंबे, ये साड़ी भगती के कारण सब कुछ हो रहा। जे इदा का सिस्टम हुंदा तो फिर पतरस कदे ना कहता भी साडे वाल यूं क्यों वेखदे हो जिवें साडी भगती ने इनू चंगा कीता होवे। सो परमेश्वर अपनी मर्जी का मालक है। हालेलुया। कहता मैं यहोवा परमेश्वर अपनी मर्जी का मालक हाँ, मैं जिहदे उत्ते दयाल होना है उहदे उत्ते होवांगा। हालेलुया। मैं जिहदे उत्ते दया करनी है उहदे उत्ते करांगा ते जिहदे उत्ते नहीं करनी नहीं करांगा। कहता कौन है जिहड़ा मेरे नाल विवाद करूगा?
इसलिए अजे तक तो कोई दुनिया 'च पैदा नहीं होया जिहड़ा परमेश्वर दे नाल की करे भला विवाद करे, क्योंकि वो सब कुछ अपनी ही महिमा दे लई करदा है। हालेलुया। तो वो अपनी महिमा दे निमित्त करदा है, अपने नाम दे निमित्त करदा है, तो वो समय दे उत्ते अपनी महिमा नूं प्रगट करदा है। ये उहदी आदत है। तो जिहड़े प्रार्थना दे विषय नूं सीख रहे आ उन्हां नूं ये ध्यान रखना है किते गलती दे नाल भी साडे दिमाग दे विच ये ना आ जावे कि शायद मेरी प्रार्थना दे नाल आ काम होया। हालेलुया। अजूब दी जिंदगी सानू बड़ा कुछ सिखाउंदी है। मेरे ख्याल नाल जे गौर करिए तो शायद पुराने नेम दे विच उदां दा भगत कोई हैगा, उदां दा भगत कोई नहीं सी जिन्हें दावा किया कहंदा मैं ख्वाब दे विच भी कदे गुनाह नहीं किया। कादे विच जी? मैं सुपने दे विच भी कदे गुनाह नहीं किया। इहो जिहा दावा करना नामुमकिन ही है, मैं समझदा, क्योंकि सुपने जिहड़े आ वो साडे वस दे विच हुंदे, सुपने साडे वस दे विच नहीं। और ये वो शख्स आ जिहड़ा दावा करदा है मैं सुपनियां दे विच भी कदे पाप नहीं कहना, मेरी अख ने कदे बुराई नूं वेख्या ही नहीं, मेरी सोच दे विच कदे बुराई आई ही नहीं। इसलिए परमेश्वर भी कहता शैतान नूं कहता वेख्या मेरा धर्मी बंदा। सो परमेश्वर भी की करता पिया उहदे ते मोहर लाउंदा पिया, लेकिन उहदे जिंदगी दियां वो गलतियां परमेश्वर इस वचन दे विच साडे अगे इसे लिए लैके आया कि किते किसी भी गल नूं लैके साडे जीवन दे विच किसी तरह का कोई घमंड ना आ जाए। क्यों? क्योंकि इसे वचन च लिख के दिता डिगण तो पहला घमंडी रूह आउंदी है। की आउंदी भला? डिगण तो पहला घमंड भरी रूह आउंदी है। सो इहदे तो जिहड़ा बच गया समझ लो वो पार हो गया। इसलिए असी प्रार्थना के विषय जो सीख रहे हैं, असी प्रार्थना करनी नहीं सीख रहे, ये याद रखना। इत्थे प्रार्थना करनी नहीं सिखाई जाती, क्योंकि यही एक चीज़ है जिहड़ी सिखाई नहीं जा सकती। यूना नबी ये प्रार्थना बहुत घट करता हुंदा सी, सब तो घट प्रार्थना करने वाला ये नबी सी। लेकिन इस बाइबल दे विच सब तो खूबसूरत प्रार्थना उन्हें की। हालेलुया। ये करदा नहीं सी, जदों मछली दे पेट दे विच पहुंचा ना तो फिर ऐसी दुआ की जिहदे बोल बहुत ही जबरदस्त सी। हालेलुया। इसलिए समझना है कि प्रार्थना सिखाई नहीं जा सकती। साडे विच कुछ क्रिश्चन धड़े ऐसे भी आ जिन्होंने लिख लिख के दित्तियां होईयां, सवेरे आ करनी, शाम नूं आ करनी, विआह दे वेले आ करनी, मौत दे वेले आ करनी। वो उत्थे बेचारे जाते आ, इदां ही पढ़ के वो विआह करे होंदे आ, पढ़ के वो जनाजे पढ़े होंदे आ, पढ़ के सारा कुछ करी जाते आ। परमेश्वर पढ़न वाली भगती तो खुश, भगती पढ़न का नाम नहीं, भगती करन का नाम है। हालेलुया। ते भगती इस करके नहीं करनी कि मेरे अंदर भगती का घमंड आवे या मेरी भगती किसी को नीचा दिखावे। भगती इसलिए करनी है क्योंकि ये मेरा फर्ज है। हालेलुया। भगती काहदे लई करनी है? ये मेरा फर्ज है, मैं फर्ज समझ के इनू करना है, ना कि किसी को दिखाने वास्ते, ना कि किसी तो अगे वधन वास्ते, ना कि किसी को नीचा दबाने वास्ते। मैं अपने सिरजनहार परमेश्वर नूं याद करना है। भगती मैं इसलिए करनी है कि मैं पाप दे उत्ते जय पा सकां। हालेलुया। भगती काहदे लई करनी भला? भगती चंगियाई वास्ते नहीं, भगती आशीषां बरकतां वास्ते नहीं। भगती काहदे लई करनी है? मैं पाप दे उत्ते जित पा सकां, क्योंकि मेरे सिरजनहार परमेश्वर की इच्छा है। उन्हें लिख के दिता
ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ मैं जिंदगी का ताज देवांगा। हालेलुया। तो जे जिंदगी का ताज पाना है तो फिर असी जरूरी आ कि भगती के पहलुओं को समझिए। जदों असी दुआ करिए सानू पता होवे साडे शब्द की है और सानू पता होवे खुदा ने किहड़े नियम सानू दिते आ और वो नियम इसलिए दिते आ कि असी उन्हां नियमां दे विच रह के जिंदगी गुजारीए। तो जदों नियमां दे विच रह के गुजारांगे तो फिर खुदा साडी सुनेगा। हालेलुया। इस देश दे विच असीं रहने हैं, इस देश के कानून नूं असीं पूरी तरह अगर अपने जीवन के उत्ते लागू करते हैं, अपनी जिंदगी दे विच लैंदे हैं और ये भी तुहाडी जिहड़ी चीज़ है ये तुहाडे लई एक मशहूरी का कारण बन सकती है। और हो सकता है जो तुहाडे चर्चे शुरू होण ते तुहानूं ये देश दे राष्ट्रपति वालों पुरस्कार दिता जाए। ये एक बंदा आ जिहड़ा नियमां नूं पूरी तरह फॉलो करता है। हालेलुया। कोई साढ़े ऐसा तो नहीं होना जिन्होंने DMV वालों कभी टिकट ना मिली होवे। हाँ जी, कोई ऐसा नहीं। तो जो ऐसा होवे तो जरूर सन्मानित किया जाएगा। हालेलुया। नियम आ, नियम किते भी होण, घर दे विच जिहड़ा बच्चा आ अगर बाप दे बनाए हुए नियमां दे विच चलदा बाप उस तो प्रसन्न है। हालेलुया। अगर घर दी बहू नियमां दे विच चलदी आ वो फिर बहू नहीं रह जाती, वो सस सहुरे दे लई उन्हां दी बेटी बन जाती है। नियम ये इन्ने को जरूरी आ कि नियम तो बिना असी एक कदम भी वधा सकते और जिहड़ा नियमां नूं फॉलो करदा वो मुबारक हुंदा। हालेलुया। सो असीं पिछले दिन सिक्ख्या सी प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना तां परमेश्वर कबूल करके उहदा जवाब दिंदा आ जदों असीं उहदे नियमां नूं मनदे हां। हालेलुया। एलीजा दी असीं उदाहरण लई सीगी कि एलीजा दे बारे च लिखिया भी वो साडे वर्गा ही दुख सुख भोगण वाला इंसान सी, पर जदों उन्हें राजे दे दरबार दे विच जाके कहा मेरे शब्द तो बिना ना बारिश होवेगी ना तरेल दी एक बूंद धरती उत्ते डिगेगी, तो ऐसा ही हो गया और 3.5 साल धरती दे उत्ते वर्खा नहीं हुई। साडे वर्गा ही सीगा, लेकिन की करदा सी भला खुदा दे नियमां नूं मनदा सी। हालेलुया। की करदा सीगा भला खुदा दे नियमां नूं मनदा सी। नियमां नूं मनण दा करके खुदा ने उहदे शब्द नूं मिट्टी दे विच मिलन दिता। असीं सिੱਖਿਆ असीं सैमुअल नूं बुलाया, हे सैमुअल पहला तैनूं पता नहीं लगा तो उस्ताद को जाता रहा। फिर उस्ताद ने कहा कहना हुण जदों आवाज़ पवे ना तो कह दी मैं हाजिर हाँ क्योंकि बुलाउण वाला तैनूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो सैमुअल ने फिर कहा मैं हाजिर हाँ, तो जे उन्हें कहा ना मैं हाजिर हाँ तो परमेश्वर फिर उहदी पूरी जिंदगी दे विच उहदे लई हाजिर रहा। हालेलुया। 3:19 दे विच लिखिया परमेश्वर ने सैमुअल नबी दे मुख दे विचों निकलण वाले किसी भी शब्द नूं, सैमुअल नबी दे मूँह चों निकलण वाली किसी भी गल नूं परमेश्वर ने मिट्टी दे विच मिलन दिता। हालेलुया। क्यों नहीं? क्योंकि जेड़ा परमेश्वर दी सुनेगा परमेश्वर फिर ओदी सुनेगा। हालेलुया। सो नियम तो बिना, सिद्धांत तो बिना, सिस्टम तो बिना कुछ भी नहीं है। और खास करके जो असीं खुदा दे विच चलना है फिर तो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। नियम पसंद किहो जिहा है खुदा, और किमें किमें नियम दे विच रखदा आ, हर चीज़ नियम दे विच मंगदा आ। मिलाप दे तंबू नूं जदों असीं स्टडी करते हैं, अज संसार दे विच जाओ तो मेरा ख्याल है भी कोई 1% कलीसिया होवेगी संसार दे विच, 1% जिन्हां नूं मिलाप दे तंबू दी सिक्ख्या जिन्हां ने पाई होवे, 1% सिर्फ। एक गारंटी है। और इन्हां किताबां नूं लोकी इदां ही वरकियां नूं पलट जांदे आ भी जिवें इहदा साडी जिंदगी दे विच कोई हिस्सा नहीं है। मसीह यसू दे विच कदे भी कोई बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता अगर उन्होंने मिलाप दे तंबू की सिक्ख्या नहीं मिली थी। मिलाप दे तंबू की सिक्ख्या तो बिना
कोई मसीह दे विच पाकीजगी दे नाल चल ही नहीं सकता। तो तुसी भी जिन्हें बैठे हो हाथ खड़ा कर दिओ जे किसी ने मिलाप दे तंबू की स्टडी लई होवे। तुहानूं नहीं मिलूगा। और ये तुहाडा कसूर नहीं भी तुहानूं सिक्ख्या मिली नहीं। वो जिहड़े इत्थे खड़े आ ना उन्होंने भी पता नहीं गा, उन्होंने भी तुहाडे वांगू ही वर्के इदां ही पलटे हुए आ। उन्होंने भी पता। असीं जदों वचन नूं गहराई नाल पढ़दे हैं तो देखते हैं पहले 2 चैप्टर दे विच खुदा ने पूरे यूनीवर्सल का बयान कर दिता, सिर्फ 2 चैप्टर दे विच। ते जदों मिलाप दे तंबू का समान ही बनाउणा ना तो 25 अध्याय तो लैके कूच की किताब 25 अध्याय तो लैके 40 अध्याय तक 15 बाब 15 चैप्टर उन्हें उस सिर्फ एक गल नूं लैके लिखवाए, जिहदे विच उन्हें अपना सिद्धांत, अपना सिस्टम और अपनी आदत नूं समझाया, जिहदे विच उन्हें समझाया मैं परमेश्वर किसी भी इंसान दे कोलों कुछ भी कराउण दी कुदरत रखदा हां। इंसान भावें जिन्ना मर्जी बहाना ला लवे, उन्होंने संसार भावें किड्डा भी गया गुजरिया समझदा होवे, जिन्हों मैं इस्तेमाल करना आ वो फिर बहुमूल्य हो जाता है। उस तंबू दे विच इस्तेमाल कीतियां जाण वालियां बहुतियां चीज़ां भी जिहड़ियां सी ना जदों दी उहदी स्टडी करदे आ किक्कर दी लकड़ी तो बनाईयां, जिहड़ी दुनिया विच की है भला निकम्मी जी मन्नी जाती है, सिवाय दातन दूतन तो आपां होर इहनूं किसे काम च लैंदे। हाँ जी, वो किसे काम नहीं आउंदी, जिहड़ी किसे काम नहीं ना आउंदी परमेश्वर ने उस तो काम लिया। हालेलुया। कहंदा इहनूं कुंदन सोने दे नाल मढ़ दी, ते जदों कुंदन सोने नाल मढ़ी जाओगी ना फिर उहदे अंदर पई किक्कर दी लक्कड़ नज़र नहीं आओगी, बल्कि उहदे उत्ते मढ़िया होया सोना जिहड़ा है वह नज़र। हालेलुया। तुसीं असीं साडी औकात इन्नी की सीगी, काम किसे दे नहीं सी असीं, ये उहदे वचन रूपी सोने दे नाल मढ़े गए हैं। तो बस हुण वो किक्कर नहीं नज़र आउंदा, बल्कि उपर मढ़िया होया खालस सोना नज़र आउंदा है। हालेलुया। सो 15 अध्याय सानूं सिखाउंदे बड़ा कुछ है, लेकिन आज वो टाइम नहीं कि असीं उस पासे जाइए। खुदा ने चाहा तो इस कलीसिया नूं जरूर मिलाप दा तंबू सिखाया जाएगा। हालेलुया। ताकि तुहानूं अगे जाके किते शर्मिंदा ना होना पवे। सो उहदे विच असीं खासियत कुछ चीज़ां नूं अज चुकांगे जिन्हां दे नाल असीं समझांगे कि साडी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती, वजह की है। उस मिलाप दे तंबू का एक एक समान अज की डेट दे विच भी दुनिया दे लई चैलेंज है। की है भला? ये मनुख कहता मैं चंद दे उत्ते पहुंच गया, ये चंद तो गांह भी पहुंच जावे। जिहड़े समान उत्थे बना के रखा गया सी ना, दुनिया विच अजे तक भी कोई पैदा नहीं होया, तो जदों तक दुनिया रवेगी उदों तक भी कोई पैदा नहीं हो सकता जिहड़ा समान उत्थे कारीगरां दे कोलों परमेश्वर ने बना के रखाया। अगर कोई वो समान बना दे, वो एक मन सोने दे विचों जिहड़ा क्षमादान बनाया, दुनिया दे विच ना उस क्षमादान दे बनन तो पहला ते ना उस क्षमादान तो बाद अज तक भी कोई हैगा, ते ना रहिंदी दुनिया तक कोई होवेगा जिहड़ा किसे एक मन सोने नूं कुट के ते कट के उहदे विचों उदां दा क्षमादान बना देवे। सवाल ही नहीं पैदा होंदा। तो सब तो सौखा जिहा काम दसदे हैं। शर्त ला लियो किसी औरतां जिहड़ी कहंदी ना मैं रोटी बनाउण च बड़ी एक्सपर्ट हाँ, सिर्फ 2 रोटियां इक्को जिहियां बना देवे, तो जो मंगे वही दे देंगे। सिर्फ 2 रोटियां इक्को जिहियां नहीं बना सकती संसार की कोई औरत। तो उत्थे पवित्र स्थान दे अंदर 7 रोटियां रखियां हजूरी दियां,
ते ओदी खूबी भला की सी, बनाने वाले नूं परमेश्वर ने बुद्ध दिती ते हुक्म की सीगा भला, इहदी मोटाई भी इक्को जी, इहदी गुलाई भी ते इहदी सकाई भी इक्को जी। जिन्ना मर्जी टैंपरेचर कोई सैट कर लवे इदां दी रोटी अगर कोई बना दे तो निजम है। कहना जेड़ा नमूना तेनू पहाड़ दे उत्ते दिखाया ना, बिल्कुल उसे अनुसार बनाना है। हालेलुया। ते जदों जेड़ा नमूना दिखाया सी, जदों वो सब कुछ उसे नमूने दे अनुसार, उसे सिस्टम दे, उसे सिद्धांत दे, उसे कानून दे, उसे नियम दे विच जदों बन के मुकम्मल होया ते लिखिया वो तंबू परमेश्वर दे जलाल दे नाल भर गया। हालेलुया। अज भरे भरे तंबू बड़े नजर आउंदे आ। हाँ जी, कलीसियावां दे विच अज बड़े बड़े भरे हुए तंबू नजर आउंदे आ, लेकिन ध्यान रखो उत्थे नियम पूरा होया सी ते खुदा दे जलाल दे नाल भरिया सी। हालेलुया। ते अपने जीवन ते गौर कर लो, कदों नियम पूरा कीता सी। ते फिर जिहड़ा भरिया होया ना, ये चैक करवाउणा पैना आ, क्योंकि वचन टलदा ये फिर चैक करवाउणा पैना। जिहड़ा भरिया ना, ये उहदे जलाल दे नाल ही आ, जां के किसी गुमराह करने वाले रूह दे वस दे विच है, क्योंकि भर सकदा ही नहीं जिन्नी देर तक नियम पूरा ना हो। सो नियम दे उत्ते असीं एक आयत पढ़ांगे ताकि असीं इस गल नूं पूरी बरीकी दे नाल समझ सकीए। पहला राजा उहदा 18 अध्याय उहदी 22 आयत तो जल्दी जल्दी पढ़ांगे ताकि समय नूं असीं कवर कर सकीए। हालेलुया। जिहड़ा अग दे नाल जवाब देवे ओहो ही सच्चा परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। यसु मसीह ने आकाश से जाने तो पहला शागिर्दां नूं एक खास विशेष हिदायत दी। कहंदा जिन्नी देर तक उपरों कुवत ना पाओ यरूशलेम दे विच ठहरे रहियो। हालेलुया। ये हुण संसार दे विच उहदे प्रचार नूं तां ही ले जा सकदे आ अगर ये हुण उस हुक्म दे विच ठहरे रहणगे। अगर ते यरूशलेम दे विच रहणगे ते तां उपरों कुवत आउणी आ। ये सोचण कोई गल नहीं, कुवत प्रभु जी आपां यरूशलेम तो बाहर जाके भी लै लैने आ, ते फिर बाहर जांदे ते फिर बाहर जोगे रह जाने सीगे। वो कुवत कदे मिलनी निजम आ, कानून आ, सिद्धांत आ, जिथे क्या आ उत्थे ही होनी। सिक्ख्या सी ना गधी दे बच्चे ते कहना सामने नगर दे विच जाना, उत्थे तुसीं गधी दे बच्चे नूं बन्निया होया देखोगे, उन्होंने खोल के मेरे कोल लियाउणा। ते साडे वर्गे ने की करना सीगा, प्रभु सानू ज़्यादा सिक्ख्या देण दी तैनूं लोड़ नहीं, तैनूं गधी दा बच्चा चाहीदा ना, जिथों मर्जी लिया के देईए। सवाल ते गधी दे बच्चे दी है, असीं जिथों मर्जी ले आईए। ते अज ओह कुछ ते हो रहा ना, गधी दे बच्चे नूं जिथों खोलण दा हुक्म दिता उत्थे पहुंचे नहीं, तो गधी दा बच्चा ही गलत ले आंदा। जिथे क्या आ उत्थे ही इन्होंने कहा इत्थे ही रहना, इत्थे रहोगे तो कुवत पाओगे। जे इथों बाहर जाके सोचो तो कुवत मिलनी नहीं। निजम आ खुदा दा, ते निजम दे विच जदों रह के
असी सिस्टम नूं समझते हाँ तो फिर सानूं पता लगता आ खुदा किवें काम करदा आ। सो एलीजा ने सीधा चैलेंज कर दिता, कहंदा कदों तक दो ख्यालों के उत्ते लंगड़ा के चलोगे, अज फैसला ही कर लेने आ, जां ते तुसी लोग जिन्हों रब मानते हो, जां ते फिर अज फैसला हो जाए वो रब आ, ते जां फिर जिन्हों मैं मानदा आ वो रब आ। हालेलुया। ये चैलेंज भी कोई छोटा नहीं, एक ऐसा बंदा आया बाइबल दे विच जिहड़ा हर काम किवें करदा भला, चैलेंज दे नाल। हालेलुया। किदां भला, इहदा हर काम चैलेंज दे नाल ही हुंदा आ। बादशाह दे दरबार च गया, कहंदा मेरे शब्द तो बिना। इत्थे भी की कहंदा आ, चैलेंज, जां ते तुहाडा रब फिर रब आ ते जां फिर मेरा रब। अज कहंदा इस गल नूं ही क्लीयर कर दईए। सारपत की विधवा के घर दे विच गया, वो कहती बस आखिरी रोटी आ, एक खानी आ, मैं तो मेरे पुत्र ने तो फिर मौत की इंतजार करनी आ। कहंदा जिउंदे यहोवा दी सौं, पहला उहदे विचों मेरे लिए बना के लिया, ते फिर कहंदा जदों तक काल धरती उत्ते रहेगा ना तेरे इस भांडे दे विचों आटा ते ना कुप्पी दे विचों तेल मुकेगा। हर चीज चैलेंज। हालेलुया। ते जे उस समय दा नबी इस तरीके दे नाल चैलेंज दे नाल काम कर सकदा है, जिहदे कोल ना ते ये लिखिया होया वचन ही सीगा, ते जिहदे कोल ना उस तरीके दे नाल पवित्र आत्मा सी जिवें अज कलीसिया दे कोल है। हालेलुया। ते भला कदे कीता इदां दा चैलेंज इहदे नाल काम? हालेलुया। कीता जी कि नहीं? इदां जिद्दां एलीजा ने कीता, कदे इदां कीता होवे? थोड़ा पिछे नज़र मारो, शायद किते गलती नाल ही हो गया होवे। कहंदा फैसला अज हो जावे, जां ते फिर वो खुदा होवेगा जिन्हों तुसी मानते हैं, ते जां फिर वो खुदा जिन्हों मैं मानदा आ। उन्होंने फिर अपना कहना पहल भी तुहाडी, ते लाओ कहंदा जोर जिन्ना लग सकदा आ। जे तुसी अपने रब तो अग मंगा लो ते फिर तुहाडा रब सच्चा, ते जे ना मंगा सके ते फिर मेरा रब अग भेजेगा, ते फिर तुहानूं मनना पवेगा। सो पढ़ते हैं आखिर अपने 29 आयत, वह दोपहर भर हिक्या वर्ण भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। तब एलीजा ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मुरम्मत की। हालेलुया। हुण उन्हें मेन गल दी, क्योंकि तुसीं इस वचन नूं बड़ी बारी सुनिया पढ़िया, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा बरीकी च नहीं जाना चाहता। मेन गल की सी, इत्थे चैलेंज हो गया, जां ते जिन्हों तुसीं रब करके मानते हो वो सच्चा, ते जां जिन्हों मैं रब करके मानदा वो सच्चा। निशानी की आ? अग आकाश तो आवेगी। हालेलुया। अग कित्थों आवेगी? ये एलीजा दा अग ने पिछा नहीं छड्डिया। एंड तक बाइबल नूं जदों पढ़ते हैं तो की देखते भला, ये सारे काम किद्दां दे आ भला? ये सारे काम ही अग दे नाल ही है। ते परमेश्वर नूं इदां दा बंदा पसंद आया, इनू लैन भी अग्नि राथी आए सी। हालेलुया। कौन आए सी भला? इनू लैके भी अग्नि राथी गए। ते सानू तो उदा ही बड़ा कि सेक लगे तो भज पईदा ना। उन्होंने ला लिया अपना जोर बथेरा, उन्होंने छैने छुने कुट्टे ढोलकियां पाड़ लिया, उन्होंने ते बुरा हाल बांके दिहाड़े एंड ते अपने आप ही जख्मी करना शुरू कर दिता। जो नहीं कुछ सरिया अपने आप में वड्डना शुरू करो, जा रब्बा साडे ते रहम कर, इज्जत रख ला, हुण किसी तरह माड़ी मोटी थोड़ी बहुती चंगियारी भेज दे, ये अगे तो असीं सच्चे होइए। पर पूरा जोर राह ला के बैठ गए, पर होया कुछ भी होया कुछ नहीं। कहंदा हुण तसल्ली हो गई ना, तुसीं जो करना सी वो कर लिया, हुण मेरी वारी है। हालेलुया। किहदी वारी जी?
प्रार्थना के नियम नूं समझियो। यसु मसीह ने कहा सी, जां तू भेंट चढ़ाउण जावें, जां तू चढ़ावा चढ़ाउण जावें, चढ़ावा चढ़ाउण गए नूं तैनूं याद आवे कि तेरा तेरे भरा दे नाल सिस्टम ठीक नहीं आ, ते फिर तू उस चढ़ावे नूं चढ़ावी ना, बल्कि चढ़ावे नूं वेदी दे उत्ते रखी। तेरा चढ़ावा उन्ना जरूरी नहीं जिन्ना ये जरूरी है कि तू अपने भरा नूं मनावे। हालेलुया। ते जे तू भरा दे नाल वैर रख के सोचे तेरा चढ़ावा मैं कबूल करेगा, तो फिर ये भुल जा, तेरी गलत फहमी है। तो इधर हुण देखते हैं एलीजा दा सिस्टम। वेदी की है भला? टुटी हुई है। की है जी? बोलो सारे की है? अज ये वेदी के उत्ते थोड़ी देर असीं सीखना है। वेदी की है भला? टुटी हुई है। सब तो पहला काम की किया, पढ़ांगे यदि 30 आयत जल्दी जल्दी दे नाल जिन्हें मिल गई। तब एलीजा ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी मरम्मत की जी भला? अग इदा नहीं आनी प्यारे अजीजो, अग जे लियानी है तो वो कुछ सिद्धांत है। हालेलुया। जे अग लियानी है तो वेदी की मरम्मत का होना जरूरी है। टुट्टी भज्जी बिगड़ी तिगड़ी वेदी के उत्ते अग आनी। तीसरी सब तो जरूरी भला की है? सब तो पहला वेदी नूं सुधारना पैना। हालेलुया। तो हुण वचन दसदा नवें नेम दे विच जदों असीं गहराई नाल स्टडी करते हैं, अज वो वेदी असीं ते तुसीं हो। हालेलुया। कौन है भला? अज वो वेदी असीं ते तुसीं हो। ते जे असीं चाहुंदे खुदा दी अग आवे तो फिर सब तो पहला हुक्म मनना पैना आ, सब तो पहला वेदी नूं दुरुस्त करना। हालेलुया। वेदी दुरुस्त होवेगी, नियम पूरा होवेगा। हालेलुया। तो जे कहता कोई गल नहीं, इदा ही वेदी टुटी भज्जी दे उत्ते आपां लकड़ा लुकड़ा रख के ते इदा ही बछड़ा रख दिन्ने आ, ये अज तक भी लग्या रहिंदा, कदे अग आउणी। अग लियाउण वाला एलीजा नेगा। हालेलुया। अग लियाउण वाला एलीजा नहीं, अग भेजण वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। कहण ते एलीजा दे आऊगी, लेकिन कदों? जदों वो नियम नूं पूरा करेगा। हालेलुया। वेदी का कीता सुधार। फिर एलीजा ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर चुने। कितने जी? 12 पत्थर चुने। उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। हालेलुया। पत्थर किहड़े होण भला? इदां नहीं होनी अग जिद्दां असीं सोचते हैं। ये तो नियम नूं पूरा करना पैना। ये दुआ इदां नहीं सुनी जानी, ये तो नियम नूं पूरा करना पैना आ। नियम नूं पूरा कर दो, अग भेजण लई ते तैयार खड़ा है। हालेलुया। ओनू अग भेजण च कोई प्रॉब्लम ओनू प्रॉब्लम नहीं। इसे करके 120 लोग नियम के अनुसार एक जगह ते इकट्ठे होके प्रार्थना करते सीगे, ते लिखिया अग जिहियां जीभां आईयां ते उन्हां दे हरेक दे उत्ते ठहर गईयां। ये अज क्यों नहीं ठहरदियां? हाँ जी, नियम ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है। इसलिए जदों अग नहीं आउंदी ते काम गलत कित्थे हुंदा आ? असीं अपने परमेश्वर नूं लोकां दे विच बेपत करदे हां। की करदे हां जी? असीं लोकां दे विच अपने परमेश्वर नूं बेपत करदे हां। क्यों? क्योंकि वेदी की मुरम्मत ठीक रीति दे नाल कीती होई। अग
ਤਿਆਰ ਆ, वेदी दे सुधार की लोड़ आ। मैनू याद आ साडे कोल एक सिख फैमिली तो लड़का आया सी, उहदा बाप भी वकील सीगा, आप भी पढ़िया लिखिया सीगा, और उन्होंने सिस्टर जिहड़े सीगे वो इंग्लैंड दे विच सी। काफ़ी उन्होंने करजा कुरजा चढ़ा लिया, और उसके बदले च उन्होंने कोठी इंग्लैंड वाले उन्होंने कोई सी, वो कोठी भी उन्होंने रख रुके, तो वह भी मतलब कहने का भाव भी खा पी लिया पैसे। एंड ते जाके स्टेज इदां दी आ गई भी वो दोने बाप बेटे जिहड़े सीगे उन्होंने फैसला लिया कि असी आत्म हत्या कर लैनी, क्योंकि असी हुण अपनी बेटी नूं अपना मूँह दिखाउण जोगे रहे नहीं। पास्टर हैरी जी उन्होंने घर ले आए और मेरे नाल मुलाकात कराई, वचन परमेश्वर का साझा किया। वो अपना वचन भेज के लोगों नूं चंगा करता है। हालेलुया। किवें करता जी भला? वो अपना वचन भेज के उन्होंने वचन सुनाया, तो जिवें राती सीखिया सी, वचन जे सुनिया होवे पढ़िया होवे तो फिर क्लेम कर सकते हैं। तो वो कहते जी बड़े मायूसी दे विच, तो फिर उन्होंने एक होर रिश्तेदार से इंग्लैंड तो वो भी अगले दिन आया, उसकी भी यही हालत कुछ ऐसी सी। तो उन्होंने सवाल एको ही सीगा दोनों जणों का, कहते कि ये हो सकता, क्योंकि होने वाला तो हैगा नहीं। उन्होंने पूछया वचन सुनिया तो समझ आया? कहते हाँ जी समझ आया। मैं क्या फिर वेदी नूं सुधारो। हालेलुया। खुदा काम करने के लिए तैयार है, और खुदा ने फिर ऐसा काम किया जिहड़ा सोचते सी कदी हो सकता। हालेलुया। असी अगले नूं वेदी सुधारन लई ते गल कहिंदे ही नहीं। इसे करके वो सारी जिंदगी वेदी की है भला टुटी भजी रहिंदी है, तो इनू फिर एक सेवक की भी लोड़, सारी जिंदगी फिर इनू सेवक की लोड़ रहिंदी है, क्योंकि वेदी की है भला टुटी भजी हुई है। इन्हें वेदी का सुधार किया, 12 गोत्रां के मुताबक उन्हें पत्थर चुने, तो उन्होंने नाल उन्हें वेदी नूं मुकम्मल किया। फिर उहदे आले दुआले खाल पुटी, फिर उहदे उत्ते लकड़ां चिड़ियां, तो फिर उहदे उत्ते कुरबानी का जिहड़ा बलद रखिया। फिर कहंदा जी हुण पाओ इहदे उत्ते पानी, एवें तुहानूं भुलेखा भुलूखा जा रह ना जावे। तो पानी इन्ना क पाया कि आले दुआले जिहड़ी खाल भी पुट्टी सी ना, वो भी पानी दे नाल की होई भला भर गई। तो जदों भर गई है तो फिर पढ़ते हैं असी 33 आयत तो, तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े करके काट कर लकड़ी पर धर दिया और कहा 4 गड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा करो। तब लोगों ने दूसरी बार भी वैसा किया। फिर उसने कहा तीसरी बार भी वैसा करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिजा नबी समीप जाकर कहने लगा, की कहता जी हुण सुनियो ध्यान दे नाल। सिस्टम निजम प्रार्थना फिर सुनी जाती है, नहीं तो एवें गला फाड़ी जावांगे। सिस्टम की है? हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रगट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। अणख देखो बंदे दी प्रार्थना में की है भला, अज ये सिद्ध कर, ये साबित कर दे कि इस्राएल दे विच तू ही परमेश्वर है। ते असी दुआ की करनी सी भला, या प्रभु चैलेंज कर बैठे हैं, हुण इज्जत लाज शर्म तेरे हथ विच आ, ते हुण बेइज्जती ना होण दे, वास्ता दे के कहने हैं हुण भावें थोड़ी जी भेज दी पर भेज दई, नहीं तो बेइज्जती बड़ी होनी है। हाँ जी, साडी दुआ तो इदां दी होनी सी ना। पहली गल तो चैलेंज होना नहीं सी, जे चैलेंज हुंदा तो उहदे च भरम होना सी, जिवें असीं सिक्ख्या पिछले संडे।
कि जिहड़ा भरम ना करे, जिहड़ा विश्वास दे नाल प्रार्थना करे तो कुछ भरम ना करे, क्योंकि भरम करने वाला समुद्र की लहर वर्गा आ जिहड़ी टकराउंदी है तो खत्म हो जाती है चट्टान दे नाल। सो असीं की करनी सी? प्रभु जी मिहनत वाली गल यह हुण इज्जत रख लई, इनू अपनी इज्जत दे नाल कोई लेना देना हालेलुया। इनू सिर्फ जिहदी ये इबादत करदा आ इनू ओदी इज्जत की गैरत है हालेलुया। इनू ओदी इज्जत का मतलब आ ओदी इज्जत घटनी। इहदा चेला भी देता कहता ना, कहता ओनू कोड़ी नू इत्थे भेजो की करो भला, ओनू कोड़ी नू इत्थे भेजो ताकि उन्हें पता लगे इसराइल दे विच खुदा दा एक नबी रहिंदा है हालेलुया। सो गल कित्थे आ गई फिर घुम घुमा के खुदा दे उत्ते। ते साडा की सिस्टम बन जांदा भला? साडियां दुआवां दा अज तक जवाब इन्हां कारणां करके नहीं मिलता, क्योंकि साडी दुआ दा सिस्टम ही गलत है। साडी दुआ दे शब्द ही गलत है। कई बेचारियां आउंदियां सताइयां हुई सस दियां ते कहंदे जी प्रार्थना कर दिओ पास्टर जी, सस बड़ी कपत्ती मिली है। हाँ जी, तो मैं बड़ा हैरान होना ना भी बीबा तू सस दे गल प्रार्थना करवाना ही है? सस दे लिए प्रार्थना करांगे, सस कपत्ती तो हो जूगी सही, बाद सौहरा कपत्ता हो जू, फिर दिओर कपत्ता हो जू, फिर जेठ कपत्ता हो। इन्ने कपत्तियां दे लिए दुआ कराएंगी, तू अपने लिए करा ला हालेलुया। इन्ने कपत्तियां लिए तू बार बार हर संडे आऊंगी, ऐस कपत्ते लिए दुआ करा दे, हुण ऐस कपत्ते दी करा दे, हुण ऐस कपत्ते, कपत्ते तो खत्म ही नहीं होने। बाद तेरियां सहेलियां कपत्तियां मिल जानियां, फिर तेरे शरीक कपत्ते मिलने हैं, फिर एक कपत्तियां दे लिए तू सारी जिंदगी दुआ ही करवाउंदी रहना। इन्हां कपत्तियां दे लिए दुआ करवाउण दे नाल मसला हल होना, इहदे नाल चंगा तू अपने लिए प्रार्थना करा ला हालेलुया। तू अपने लिए प्रार्थना करा कि खुदा दे बंदे प्रार्थना करो मेरे लिए, खुदा मैनू ऐसा सबर दवे, ये भावें जिन्ने मर्जी कपत्ते होण, मैं इन्हां नू एक चंगी बेटी बन के विखावांगी हालेलुया। ये हारिया हुए बंदियां दी निशानी हुंदी है दूजे नू कपत्ता कहना। अपने लिए जदों दुआ सस आवे तो की कहे, नौ दे लिए नहीं भी कपत्ती आ, तू ये कह मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं इनू मां बन के विखावां हालेलुया। सौहरा ना दुआ करावे, सौहरा ये कहे मेरे लिए दुआ करो, मैं इनू इहदे बाप दे नालों वध मुहब्बत करके दिखावां। ये अपने बाप नू भुल जावे। लेकिन काम की हुंदा भला? साडा उल्टा ही काम हुंदा, असीं अपने लिए नहीं की कहना भला इन्हां लई कर दो। तो याद रखियो किरपा उहदे ते हो जानी है जिस लई कराई है, तू फिर उदां दी उदां ही। समझते गहराई नू? ये हुण दुआ की करता पाया, कहता इसहाक अब्राहम ते यकूब दे खुदा आज ये प्रगट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं हालेलुया। की है भला? तू परमेश्वर है तो मैं की है तेरा दास है, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है हालेलुया हालेलुया। की सिखाया राती भला? जे इनू सुनिया होवेगा, जे वचन पाया होवेगा, जे वचन नू दौद वांगू दिल दे विच जमा किया होवेगा, फिर इस वचन नू मोहरे रख के जदों दुआ करोगे तीसरे आकाश तो तुहाडी दुआ दा तुरंत जवाब आवेगा हालेलुया। मैं कई बार दसदा ना घरदिआं नूं, मैं कहा मैं तो हुण दुआ करनी बंद कर देनी है, क्योंकि मैं उदां भी कर देवां तो सुनी जाती है। भाई रोहित के भरा का बच्चा सी, बड़ा एक्टिव जहा सीगा, तो मैं देखा, मैं कहा भी साडे भी जो कोई दोता पुत आवे तो इदां दा होवे। वो काफ़ी एक्टिव जहा, मैनूं बड़ा चंगा लगा। वो ऐसा एक्टिव होया बेचारा साडे वाला, हुण सारे परिवार नूं एक्टिव किया होया उन्हें।
तो हुण मेरी कुड़ी कहती डैडी दुआ उल्टी करो हुण। हाँ जी कहते हुण उल्टी दुआ करो ये अंदरों एनर्जी कुछ घटे, नहीं तो सारे टब्बर नूं ये अगे ला के रखदा सारी दिहाड़ी। पता लगे कहता तू इसराइल दे विच परमेश्वर ते मैं की है तेरा दास हाँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया। हालेलुया। आज दसो वचन पाया, बोलो जे ते वचन नूं पाया मैं तुहानूं लिख के देण लई तैयार हाँ। पर्ची दे उत्ते घर जाके अपनी दीवार दे उत्ते लाइओ जे काम ना होवे। गारंटी शर्तिया ਇਹਦਾ प्रचार नहीं तो बंद कर देवांगा जे काम ना होया तो। पर होना कदों जे दिल ला के सुनिया। हालेलुया। जे मन लगा के सुनिया तो सवाल पैदा नहीं हुंदा कि काम ना होवे। क्यों? क्योंकि एलिजा कहता आ जिहड़ा मैं चैलेंज किया ये मैं कादे लई कीता भला? ये मैं इसलिए किया कि मेरी भगती बड़ी जबरदस्त है। ये मैं इसलिए किया कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हाँ। ये इसलिए नहीं, मैं तेरा दास हाँ, मैं तेरे वचन के उत्ते ईमान रखता हाँ। तेरा वचन कदे झूठा हो सकता? तू लिख के दिता, तू अपने वचन नूं, तू अपने कलाम नूं अपने तो भी उत्तम जगह के उत्ते रखिया है। हालेलुया। उस वचन नूं कहंदा मैं पाया आ, उस वचन नूं मैं पा के अज ये गल कहंदा आ, हे यहोवा मेरी सुन के ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू उनका मन लुटा दे। तब यहोवा की आग आकाश से प्रगट हुई। हालेलुया। इन्हें नहीं अपने शरीर नूं पाड़िया, इन्हें ना ढोलकियां बजाइया तो ना ढोलकियां छाने इनू बजाउण दी लोड़ पई, ना इनू जगवेदी दे चुगिरदे नचन टप्पण दी लोड़ पई। इन्हें इक्को चीज़ नूं फॉलो किया, तेरा वचन सच आ, तेरा वचन कुवत वाला आ, तेरा वचन सामर्थी आ। तेरे वचन दे नाल अगर सूरज वर्गी अग दा एक गोला पैदा हो सकता है तो फिर इस भेंट नूं कबूल करन दे लई भी तेरी अग उतर सकती है। ये कोई औखा काम, ये कोई औखा काम नहीं, तेरा वचन ही दसदा है। तू जे बलदी झाड़ी दे विचों मूसा दे नाल गल कर सकदा ते झाड़ी तबाह नहीं हुंदी, ते फिर अग अज भी आ सकती है। हालेलुया। ते जे मूसा हुणां दी जिंदगी दी चीज़ां नूं और खुदा दे वचन नूं ध्यान च रखदे होए अगर एलीजा एडी वड्डी गैरत रख सकदा आ, हुण ते सिद्धा ने लिख के दिता है तुसी परमेश्वर दा मंदिर हो। हालेलुया। की हो तुसी? तुसी परमेश्वर दा मंदिर हो। ते जे असी परमेश्वर दा मंदिर हाँ तो फिर ध्यान दईए ये जगवेदी रूपी मंदिर किते ढठिया होया ते नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ होने चाहिए सी किते ये उन्हां नियमां तो बाहर ते नहीं। अग अज भी आउण दे लई तैयार है, अग अज भी उतर सकती है, काम अज भी उस तरह ही हो सकता है। ध्यान अपनी जगवेदी ते देना पैना है। की लिखा है? तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में के जल को भी सुखा दिया। हालेलुया। अग इन्नी जोर दे नाल आवेगी, जगवेदी नूं दुरुस्त करन दी लोड़ है। हालेलुया। अज जगवेदी ढठी हुई है, इनू असी अज मुरम्मत करांगे, अपनी जगह ते खड़े होवांगे। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद।
धन्यवाद। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। धन्यवाद, तेरा शुक्र। अज फैसला करांगे कि शायद मेरी प्रार्थना का जवाब इसे लिए नहीं मिलिया क्योंकि वेदी नूं दुरुस्त करन दी लोड़ है। और खुदावंद खुदा, मैं माफ़ी चाहना कि मैं प्रार्थना करता रहा पर तेरी अग इसे लिए नहीं आई क्योंकि मैं वेदी नूं दुरुस्त नहीं किया। अज मैं तेरे वचन नूं सुनिया और मैं अपने इस जिस्म रूपी इस वेदी नूं दुरुस्त करांगा, इहदी मैं मुरम्मत करांगा। इहदे अंदर जो जो कुछ भी गंद मंद है उन्हें मैं बाहर कढ़ांगा। जिमें एक कुम्हार मिट्टी नूं कुटदा है, उहदे विचों कंकरां नूं कढ़दा है और फिर उन्होंने गुंददा है ते चक ते लैके आउंदा है। अज मैं भी वैसा ही करांगा। मैं पाप दे सारे कंकरां नूं अपने विचों कढ़ांगा। जिहड़े कुट्टे जाण वाले आ उन्हां नूं मैं कुट्टांगा और मैं इस चक दे उत्ते लैके आवांगा। हालेलुया। कुम्हार दे चक दी तरह ही अज इस संगत है। उदों ये हुक्म सी यरूशलेम दे विच ठहरे रहियो, हुण तुहानूं संगत पहचाननी पैनी है कि मैं खुदा दे दसे हुए हुक्म दे मुताबिक खुदा दी जिथे हजूरी आ, मैं सचमुच उस संगत दे विच हाँ कि नहीं। क्योंकि अग उथे आवेगी जिथे सही संगत चुनी होवेगी। खुदा जवाब उथे देवेगा जिथे उहदी मर्जी नूं पूरा किया होवेगा। वो जवाब अज भी देने लिए तैयार है। हालेलुया। उन्हें जिंदगी दी है, ये लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। और जो उन्हें जिंदगी दी है तो फिर सानू फैसला लेना पैना है, ये जिंदगी तेरी है और मैं इनू तेरे लिए जीवांगा। हालेलुया। तू दिती जिंदगी मैनू जीवा मैं जीवा